त्याग और संन्यास भी बहुत, त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। क्या कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं और इसलिए त्यागने के योग्य हैं। सारे जितने भी कर्म करते हैं वो दोषपूर्ण है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान आप अगर बात करना चाहते हैं ना, इस समय तो मैं पाठ कर रही हूँ, आप अलग से मैसेज भी कर सकते हैं। लाइव में मैं होंगी जब भी, तब मैं आपकी बताऊंगी। लेकिन हाँ, हमारा ये अकेला ही रहता है, हम कहीं बाहर भी नहीं भेजते इसको। इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुषेश, ये त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान हैं, पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण शेष कर्म आसक्ति को, फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। इसमें कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो, जो भी हो कर्म करो, और त्याग दान तप होम हवन जो भी हो सकता है करिए। कहते नहीं, इन्हें करना चाहिए। ऐसा ही मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ये कौन? कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये मेरा मत है कि अपने कर्म करो, होम हवन तप ज्ञान प्राप्त करो, यज्ञ दान करो। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस है। त्याग कहा गया है, यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। कितना भी त्याग कर ले तो भी वह उस त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं। अब देखिए, अगले महीने ही नेक्स्ट जनवरी संक्रांति, लोहड़ी, ये त्योहार आते हैं। ऐसे त्योहार हैं, इसमें तो दान किया ही जाता है। तिल का दान तो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अन्न का, वस्त्र है, जो भी तुमसे दान हो सकता है करिए। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह भी सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति
और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। मतलब बिना रूप की कोई त्याग कोई शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है, वही त्यागी है। अपने कर्मों को करता जाता है, उनका त्याग कर देता है, वह त्यागी ऐसे कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है। मरने के पश्चात भी होता है। और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जो कर्मों का फल त्याग का होता है, उसका तो कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। लेकिन जो कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल को लेकर मरने वाला जो है, उसको इसके पश्चात भी इसका फल मिलता है। अच्छा बुरा जो करते हैं उसका फल तो मरने के बाद भी मिलता है। ये कौन? कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं। और जो पुरुष अपने कर्मों का ही त्याग कर देता है, कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता उसके, जो त्यागी पुरुष होता है, क्योंकि उनके द्वारा होने वाला कर्म वास्तव में कर्म नहीं होता, नहीं है। हे महाभावों, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों की सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण यानी कर्म कारक करने वाले और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके यह 5 ही कारण हैं। हर एक मनुष्य के मन कर्म अलग अलग ही होते हैं। वो अलग अलग ही सोचता भी है, कर्म भी करता है, लेकिन कौन किस तरीके का कर्म कर रहा है ये किसी को कुछ पता नहीं चलती है। वो सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उस कर्मों को अच्छे बुरे का कर्मों का फल तो मरने के पश्चात ही मिलता है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके वह 5 ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, मतलब वह चाहे बुरा है, कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, केवल वो देखता रहा है। मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल मलिन है, मंद है, तो भी वो क्या होता है,
अशुद्ध बुद्धि है होने के कारण भी वह विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है। मतलब जो आत्मा से शुद्ध अच्छा कर्म को देखता है, करने वाले को देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, मैं का भाव नहीं है कि मैंने करा, ये मैं करूंगा, कर रहा हूं, मैंने किया है, मैंने किया था, मतलब मैं का भाव करता हूं ऐसा भाव नहीं है। तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। मैं का भाव छोड़ देता है, वो बिल्कुल अपने ऊपर मैं बिल्कुल भी अपने आत्मा में नहीं रखता है। वो पुरुष सभी लोगों को मारकर भी वास्तव में तो मारता है और ना पाप से बंधता है, उसको पाप नहीं लगता, चाहे वो मंद बुद्धि हो। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, मतलब कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात इस तीनों में के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता, करण और क्रिया इन तीनों कर्म के संग्रह हैं। अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। ये खुद श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कर्म तो तुम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कहते हैं ना, खुद भगवान ने कहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये खुद कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसीलिए उन्होंने कहा है इसमें कि कहते, सुनते, श्रवण करते, मतलब जो भी है उसको मैं ही प्राप्त होता हूँ। जो मेरा नाम लेता है, किसी को सुनाता है, कोई सुनता है, उन सब में मैं ही हूँ। कहने सुनने वाले सभी के पापों का नाश करने वाला। इसीलिए कहा है कि तीनों के संयोग से कर्म बनता है। यह तीनों कर्म की संग्रह हैं। उन सब में ज्ञान और कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। कहते हैं न, जानने वाले का नाम ज्ञाता, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय, जिस वस्तु को हम लेते हैं जानने के लिए उसे ज्ञेय। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं ज्ञान जानने के लिए, ये तो ज्ञेय। कर्म करने वाले का नाम कर्ता, जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण, और करने का नाम क्रिया है। जानने के नाम को कृष्ण भगवान ने ज्ञाता कहा है। जैसे हम पुस्तक गीता पढ़ रहे हैं तो ज्ञाता,
इसी तरीके से कृष्ण भगवान ने सभी को बताया है। मेरे से भली प्रकार सुन। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक ज्ञान विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है। उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान, उसी भाव से देखता है और उसे तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके अलग अलग करके जानता है, उस ज्ञान को तो तू राजस ज्ञान जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित है, फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सांथर्य को न विचार कर केवल ज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। इसमें कृष्ण भगवान ने अलग अलग सभी रूपों का वर्णन किया। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित करने वाला, अहंकार के वचन न बोलने वाला, मतलब जो काम तो कर रहा है लेकिन अपने घमंड में, उसके लिए क्या कहा है, बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है। और वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है, जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायवान है। मान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्तवाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाश, दूसरों की मतलब जीविका पर नजर रखना और उनका नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। उल्लंघन करने वाला, रोकने टोकने वाला। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानता है, वह बुद्धि भी सात्विकी है।
जिस बुद्धि से भी वो जानता है वो वह सब सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राशि है। वो जानता नहीं है कि बुद्धि में से क्या करना है क्या नहीं, और वह क्या, और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और जो भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, सारे के सारे अर्थों को उल्टा समझते हैं, वह बुद्धि तामसी है। बुद्धि यही सब बातों का उल्टा मतलब, वो तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारणा राशि है। तथा ही पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के लिए निद्रा भय चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, अर्थात क्या सभी कुछ धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। जो भी है सबको धारण किए रहता है वो, इसीलिए उसकी धारणा तामसी होती है। हे अर्जुन, अब सुख भी तो तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। अब सुख का बता रहे हैं। हे भरत शेष, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, दुखों के अंत को प्राप्त होता है। लेकिन वो अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विषय के सदृश है, सदृश है, इसलिए वह सुख रजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा जाता है। जिसे आलस है कि हाँ अब नहीं बाद में करूँगा, बाद में नहीं कई दिन बाद करूँगा, ये काम मुझे नहीं करना, मुझे पाठ नहीं करना, ये है आलस। ये सुख तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। मतलब देवताओं में भी, धरती पर भी, और भी जो हैं उन सब में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों ही गुणों से रहित हो, यहाँ तक कि देवताओं में भी। क्योंकि यावन
मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परमतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि और शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तप का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भोगने का स्वभाव एवं दान स्वाभाविक और निस्वार्थ भाव से सबका हित सोच कर शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम से के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक है, कर्म है। मनुष्य के खेती, गो पालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। शूद्र एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक, ज्यादा भी दूर नहीं है, कर्मों से में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे विधि को तू मेरे से सुन। आप उसमें आगे क्या सुना रहे हैं? हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे की धर्म से गुण रहित भी अपनी इच्छा श्रेष्ठ, इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे की धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव के नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सब ही कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। धुआं निकलता है, अग्नि जलती है। हे अर्जुन, सर्वत्र आशक्ति रूप रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये कृष्ण भगवान सारे उपदेश अर्जुन को ही दे रहे हैं कि किससे क्या प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसका भी तू मेरे से संक्षेप में सुन जान।
हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर तथा राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण व सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है, जिसमें ये सारे गुण होते हैं। जो राजा है पूरे देश का ख्याल रखता है, फिर भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना ही किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। इस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, मेरे अंदर ही विद्यमान हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण व निष्काम कर्मियों की तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरी परायण हुआ समतत् बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो, यानी जो तेरे मन में आ रहा है वो मेरे को सौंप दे और फिर मेरे मन से उसको दे। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायासी तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय गलत है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा कि शत्रुता है। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। बहुत ही ज्यादा तू सोचेगा करेगा तो वो करेगा ही, गलत सोच कर चाहे सही, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शक्ति को और सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा है वैसे तू कर। राधे राधे। वैसे ही
ऐसी इच्छा है वो तू कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिला। मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, क्या कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनियों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचनों को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे वह यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण यानी सुनने, कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मेरा नाम नित्य कीर्तन के द्वारा सुनने से, कीर्तन करने से, मनन करने से, मन में पढ़ने से निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न करके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। मेरे रूप को, मेरी मूर्ति जो जिससे कि हाथ में चक्र गदा सब चीज है, उस रूप को निहार। ऐसे करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आशय को त्याग कर केवल एक मुक्त सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा ही अनन्य शरण को प्राप्त हूँ। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तपरहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और ना भक्ति रहित के प्रति तथा ना बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए। मतलब ये गीता का पाठ जो नहीं सुनना चाहता उसके आगे, जो भक्ति नहीं करता उसके आगे, जो तप से रहित मनुष्य है उसके आगे, मतलब जो कहने सुनने वाले किसी के आगे नहीं कहना चाहिए, जो सुनता नहीं तो उसके आगे भी नहीं, और जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, सुनाना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना भी चाहिए। जो सुनता है उसको सुनाना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। यानी जो सुनना नहीं चाहता उसके आगे इस पाठ को मत सुनाओ, गीता को। जो अनादर करता है उसको भी मत सुनाओ, जो मेरा नाम ही नहीं रटता उसे भी मत सुनाओ, और जो सुनना चाहता है उसके आगे इसका ज्ञान दो। और ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और ना उससे अधिक बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में इस हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा
अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो मेरा गीता का पाठ रोज करेगा वो यज्ञ के समान होगा। अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, जो सुनेगा भी, वो भी मेरे यज्ञ के बराबर फल पाएगा। वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के शेष लोकों को प्राप्त होएगा। इस प्रकार गीता का महात्म कहकर भगवान श्री कृष्ण जब आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तैने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या मेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ ये मोह नष्ट हुआ तेरा? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे समृद्धि प्राप्त हुई है। मैंने याद किया, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। इसके बाद अर्जुन ने ये शब्द कहे कि मैं युद्ध लड़ूंगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना है। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने व्यास जी ने जो मुझे दिव्य दृष्टि दी है, उसी के प्रभाव से मैंने आपको ये रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। कृष्ण भगवान से सुना है और मैंने आपको सुनाया है। इसलिए हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य में युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या हो कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, गीता के अध्याय की जय। आज मेरी ये गीता पूरी हुई, फिर मैं इसे दोबारा भी शुरू करूँगी। और अब इस बार मैं आपको ये देखिए, ये बड़ी गीता है जो मैं आपको सुनाऊंगी, पूरे सार के साथ है ये वाली मद भागवत गीता गंतव्य की। जय जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनि, गर्भ सुगर्भ सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय गीते भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा भव हारिणी, तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम राज रजनी, देवी सत दायिनी, हरि रसिका रजनी, समता त्यागन शिखा सिखावनी, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, दया सुधा बरसावनी, मातु पाकी जय गीते माता। हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए, गीता माता। जय गीता माता।
और कैसा लगा आप मुझे बताइए। गीता अध्याय पढ़िए, सुनिए, कहिए, कथा करिए, बहुत ही अच्छा है। इसका फल श्री कृष्ण भगवान खुद देते हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।